नमस्कार दोस्तों, आज एचएससी मित्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैरीन सेफ्टी रूल्स के बारे में। मैरीन सेफ्टी रूल्स कहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि वैसे समुद्र एरिया जहाँ पे कोई भी वर्क होता है उसको मैरीन सेफ्टी रूल्स के अंतर्गत फॉलो करना पड़ता है। इसमें कुछ नेशनल लॉ, कुछ इंटरनेशनल लॉ, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। जैसे कोई कार्गो शिप है उस पर मैरीन सेफ्टी रूल्स फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से क्रूड ऑयल का प्रोसेस हो रहा है सी के अंदर, वहां पे मैरीन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो मैं आज एक 7 ऐसे चीजें सेफ्टी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करके मैरीन सेफ्टी रूल्स को पालन किया जाता है साइट के ऊपर और सी के अंदर, मैरीन के अंदर ऐसे सिचुएशन में। नंबर फर्स्ट, पर्सनल सेफ्टी। नंबर सेकंड, वेसल्स ऑपरेशन। नंबर थर्ड, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। नंबर फोर, फायर सेफ्टी। नंबर फाइव, वेदर एंड एनवायरमेंट कंडीशन। नंबर सिक्स, लोडिंग अनलोडिंग कार्गो। नंबर सेवन, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। ये 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ध्यान ये करके मैरीन सेफ्टी रूल्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं और अपने वर्क को, अपने कार्गो शिप को, अपने जो प्लेटफॉर्म है उसको प्रॉपर्ली सिक्योर कर सकते हैं और एक्सीडेंट फ्री वर्क हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जब भी मैरीन सेफ्टी की रूल्स की बात आती है जिसमें कोस्टल एरिया में आपको या समुद्र के अंदर, मैरीन के अंदर, कोई आप कार्गो शिप पे है, कोई जेटी पे है, कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर है जहां पे अलग अलग टाइप का वर्क हो रहा है, उसमें सबसे पहले हमेशा वियर करना पड़ेगा आपको जो अप्रोप्रिएट लाइफ जैकेट हो गया या पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइस है, एफपीटी। इसको हमेशा डेक पे आप जा रहे हैं या फिर वाटर के अंदर जब भी जा रहे हैं या उस मैरीन के अंदर जा रहे हैं तो ये 3-4 चीजें हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है उसके साथ साथ लाइफ जैकेट, पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइस और आपको ये सारा कुछ आपको वेयर करना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। नंबर सेकेंड, हमेशा आपको नॉन स्लिपरी सेफ्टी शूज को, बूट को, टॉय बूट को आपको पहनना पड़ेगा ताकि स्लिप, ट्रिप एंड फॉल इंजरी से हम बचा सके। क्योंकि अगर कार्गो शिप है वहां पे स्लिप ट्रिप का चांस ज्यादा होता है और मैरीन के अंदर बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए हम लोग स्लिपरी, नॉन स्लिपरी हम लोग सेफ्टी शूज को, सेफ्टी बूट को पहनना जरूरी होता है। आपको हमेशा हैंड एंड फीट को हमेशा क्लियर रहना पड़ेगा। मरून लाइन और विंच के आसपास आपको हाथ और पैर को नहीं रखना पड़ेगा, वहां से क्लियर रखना पड़ेगा। मुरीन लाइन क्या है? मुरीन लाइन आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि मुरीन लाइन ऐसा लाइन है, मुरीन लाइन और विंच मिला के एक ऐसा जगह बनता है आपके कार्गो शिप के अंदर जिसमें एक ड्रम होते हैं और बहुत सारे वायर लगे होते हैं और वायर का कनेक्शन आगे रहता है। वायर ऑफ होते हैं और समय समय पे खुलते हैं और रोटेट होते रहते हैं। तो जब भी कार्गो शिप पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप पहन रहे कर रहे हैं, कभी भी आपका हाथ और पैर मूरिन लाइन और विंच के आसपास नहीं आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये भी एक पीपीस का पार्ट है। हमेशा सेफ्टी हार्नेस और लाइफलाइन पहनना है। आप हाइट पे काम कर रहे हैं या ओवरऑल जो डेक साइट पे ऊपर काम कर रहे हैं या फिर आप किनारे पे काम कर रहे हैं, जब भी कोई कार्गो शिप है या कोई जेटी है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रोसेस हो रहा है क्रूड ऑयल का या कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कुछ क्रूड ऑयल का या फिर कोई कंटेनर का, तो वैसे कंडीशन में आपको सेफ्टी हार्नेस और लाइफलाइन पहनना जरूरी होता है क्योंकि एक हाइट का मामला होता है, इसके लिए आपको पहनना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरा, वेसल्स ऑपरेशंस का। वेसल्स ऑपरेशन में हमेशा सेफ्टी फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है और नेवर कंप्रोमाइज सेफ्टी टू सेव टाइम। कभी भी हम लोग इसमें टाइम को कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, तो हमेशा सेफ्टी फर्स्ट को फॉलो करना पड़ता है, करना चाहिए। दूसरा, हमेशा लुकआउट एट अ टाइम प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना चाहिए। लुकआउट क्या है? वैसे व्यक्ति को डेक के अंदर, वैसे व्यक्ति को कार्गो शिप के अंदर एक पर्सन को, डेडिकेटेड पर्सन को अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो लुकआउट करेगा। लुकआउट का मतलब प्रॉपर तरीके से चारों तरफ निगरानी रखेगा ताकि कोई छोटे मोटे, कोई दूसरे चीजें अगर आ रहा है, कोई मछली आ रहा है, कहीं पे लीकेज है, कहीं पे दूसरे शिप आके टकराया नहीं, तो एक प्रॉपर तरीके से एज ए वॉचर के टाइप के या फिर एक आप समझिए उसको लुकआउट टाइप का एक ध्यान रखना पड़ता है। अगला जो इसमें पॉइंट है कि ऑपरेट करना पड़ता है हमेशा सेफ स्पीड को, स्पेशली जहां पे रिस्ट्रिक्टेड वाटर है या कंजेस्टेड एरिया है सी के अंदर, समुद्र के अंदर, वहां पे एकदम सेफ स्पीड को आपको ऑपरेट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को कंप्लाई करना पड़ता है COLREG, मतलब कॉलरेज एक ऐसा टर्म है। कॉलरेज का मतलब इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिव कोलेप्शन ऑफ एट सी।
फिर से मैं बता दूं, कोलरेज ऐसा एक टर्म है, इसका इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिव कोलिजन एट सी। मतलब इंटरनेशनल एक रेगुलेशन है जिसमें प्रिवेंट करता है कि शिप आपस में कोलाइड ना करे, टकराए नहीं। इसके लिए हमको हमेशा कंप्लाई करना पड़ेगा कोलरेज को। ये एक हमको एक प्रिंसिपल है, एक रूल्स बताता है कि ऐसे हमको काम करना पड़ता है। नंबर थर्ड, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। हमेशा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रखना पड़ेगा अपने लोकेशन के लिए। जैसे आपके ऑपरेशंस में लाइफ राफ्ट होना चाहिए, लाइफ बॉय होना चाहिए, फायर एक्सटेंशन होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। जब भी ऑफशोर वर्क हो रहा है या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मटेरियल का, इसी दौरान जो भी प्लेटफॉर्म क्लियर होना चाहिए, उसी दौरान कुछ कुछ ऐसे ड्रिल एक्सरसाइज करके हम इमरजेंसी इवैक्यूएशन को चेक करते हैं कि हमारा टोटल सेफली प्रिपेयर्डनेस है कि नहीं। इसका भी हमको ध्यान रखना है, हमेशा ड्रिल करना है। कैसे कर सकते हैं? फायर का ड्रिल कर सकते हैं, मैन ओवरबोर्ड कर सकते हैं आप, या फिर आप कुछ ऐसे स्लिप ट्रिप का भी कर सकते हैं। इसके अंदर जब भी कोई भी हजार्ड हो या कुछ डैमेज कंडीशन हो या अनसेफ कंडीशन हो, उसको इमीडिएट आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। हमेशा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर को डिस्प्ले करना पड़ता है और रेडियो चैनल कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे से डिस्कस करते हैं क्रू मेंबर्स। तो ये भी एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का पार्ट है। अगला है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जो फ्लामेबल मटेरियल स्टोरेज है प्रॉपरली है कि नहीं, अगर नहीं है तो फायर होने का चांस होता है। तो मैरीन सेफ्टी रूल में फायर सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। और कभी भी फायर एग्जिट डोर या इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को कभी भी ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये हमने आपको बताया कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वेसल्स ऑपरेशन, थर्ड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, फोर्थ फायर एंड सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। और हम अगले बात करेंगे पांचवा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हमको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो गुड कंडीशन में है, कहीं पे स्पार्क नहीं है, कहीं पे ओवरलोड नहीं है इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ता है कि कैसे ऑपरेट हो रहा है फायर सस्पेंशन सिस्टम। हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे ऑपरेट हो रहा है फायर सस्पेंशन सिस्टम, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर। अब हम बात करते हैं पांचवा, वेदर एनवायरमेंट सेफ्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैरीन सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमेशा मॉनिटरिंग आपको करना पड़ेगा वेदर फोरकास्ट का और सी कंडीशन का बिफोर और ड्यूरिंग द, आप जब भी कन्वेयर या फिर जब भी शिफ्टिंग कर रहे हैं एक स्थान से दूसरा स्थान, तो हमेशा मॉनिटरिंग करना पड़ता है का वेदर फोरकास्ट का और कंडीशन का। हमेशा अवॉइड करना है कि कोई भी चीज सीलिंग है, सपोज कहीं पे सीलिंग है, हमेशा फॉलो करना पड़ेगा MARPOL। मार्पोल एक रेगुलेशन है। मार्पोल क्या है? रेगुलेशन कि प्रिवेंट करता है मैरीन पॉल्यूशन को। मार्पोल एक ऐसा रेगुलेशन है जो ये बताता है, ये प्रिवेंट करता है कि मैरीन के अंदर जो पॉल्यूशन है उसको, ये क्या है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसका एम्ड है मिनिमाइज करना है पॉल्यूशन को। जो समुद्र के अंदर जो भी शिप चल रहे हैं, जैसे ऑयल लेके, क्रूड ऑयल लेके जा रहा है, केमिकल लेके जा रहा है, सीवरेज है, गार्बेज है, कोई एयर एमिशन, कोई मटेरियल है, कुछ भी ऐसा मटेरियल है, उस सबको सेफ करने के लिए, ताकि ऑयल सी के अंदर ना गिरे, कोई केमिकल डंप ना हो जाए, कोई वेस्टेज ना हो, सीवरेज ना हो, गार्बेज ना हो। तो मार्पोल ऐसा एक रेगुलेशन है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। जितने कार्गो शिप है उनको इसको रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो वेदर और एनवायरमेंट सेफ्टी के अंदर मार्पोल का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा डिस्पोजल वेस्ट को आप एक डिजिग्नेटेड प्लेस पे ही ऑफलोड करना है, एक जगह पे रखना है, और ताकि उसको सेपरेशन कर सके जब जरूरत पड़े तब। अगला जो 6 पॉइंट है, लोडिंग एंड कार्गो सेफ्टी। हमेशा इंश्योर करना है कि कार्गो जो आपका है वो एकदम जो समुद्र के अंदर जा रहा है प्रॉपर तरीके से प्रिवेंट है, सील है और प्रॉपर तरीके से सिक्योर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बार बार आपको जाके चेक करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा सेफ लिफ्टिंग प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ता है। जब भी कार्गो एक कोस्टल एरिया के अंतर्गत कोई पोर्ट के ऊपर लग गया तो सिर्फ लोडिंग या लोडिंग के दौरान हमको पूरे सेफ्टी लिफ्टिंग प्रोसेस का फॉलो करना पड़ता है। जो पोर्ट का रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमेशा चेक करना है हाजार्डस मटेरियल को और IMDG कोड रिक्वायरमेंट को। अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूं IMDG कोड क्या है। IMDG कोड है इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड। मतलब ये गाइड करता है कि ये सेफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। जो भी हाजार्डस मटेरियल आप सी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो हमेशा सेफ तरीके से होना चाहिए। ये लोडिंग एंड कार्गो सेफ्टी के अंतर्गत आता है। अगला लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क।
हमेशा मेंटेन करना है क्लियर रेडियो कम्युनिकेशन को, क्रू मेंबर्स को, पायलट को, सेफ्टी ऑफिसर को, सबको मिलके एक रेडियो कम्युनिकेशन हमेशा बनाए रखना पड़ेगा पोर्ट के ऊपर, जो पोर्ट के हेड अथॉरिटी है उन सबके साथ, कि कोई भी इमरजेंसी हो तो आप टीम वर्क एक काम करें। कभी कभी ज्यादा नॉइज के चलते हम हैंड सिग्नल का भी यूज करते हैं, हैंड सिग्नल का भी, तो हमेशा हैंड सिग्नल का भी यूज करना है। अगर कहीं पे हेवी नॉइज हो तो उसका ये काम करना है। हमको मैरिन सेफ्टी में एज ए टीम वर्क काम करना पड़ता है, हमेशा लुकआउट करना पड़ता है, हर एक क्रू मेंबर्स को हर एक चीज से अवेयरनेस रहना पड़ता है ताकि कोई भी एक्सीडेंट होने से बचा सके। तो आज के वीडियो, लॉन्ग वीडियो में हमने ये बताया कि मैरिन सेफ्टी में एक सेफ्टी ऑफिसर का क्या क्या रोल है, कैसे कैसे हमको जॉब करना पड़ता है, किस किस चीज पे ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के पार्ट 2 बनेगा जिसमें विथ एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।